दर्शकों, मैं दीक्षा और अभी हम मौजूद हैं सतलोक आश्रम बैतूल में। दर्शकों, जैसा कि यहाँ पर 14, 15, 16 नवंबर को 3 दिवसीय विशाल भंडारे का आयोजन किया गया है और आज 15 नवंबर इस विशाल भंडारे का दूसरा दिन है। और हर बार ही जैसा कि दूसरे दिन यहाँ पर विशेष कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं, जिनमें से एक मुख्य होता है दहेज मुक्त विवाह, और ये विवाह केवल 17 मिनट के अंदर संपन्न हो जाते हैं। तो आज हम इस रमणीय स्थल पर पहुंच चुके हैं, जहां पर जोड़े बैठे हुए हैं जिनका विवाह यहां पर होना है, जो महज 17 मिनट के अंदर हो जाता है। आप यहां पर जैसे देख सकते हैं, ये जोड़े यहां पर बैठ चुके हैं। कुछ ही देर बाद यहां पर रमणी शुरू हो जाएगी। और चूंकि यहाँ पर बताया जाता है कि महज 17 मिनट के अंदर जो हमारे 33 करोड़ देवी देवता हैं, उनका आवाहन यहाँ पर किया जाता है और उसके माध्यम से ये इनका विवाह संपन्न हो जाता है। और ये भी हमें जानने को मिलता है, ये जानकारी मिलती है कि इस प्रकार से जो विवाह संपन्न होते हैं वो उनमें कोई भी आपस में खींचातान देखने को कभी नहीं मिलती है। और जितनी भी रमणियाँ अभी तक हुई हैं, उनमें ऐसा कोई भी बात सामने नहीं निकल कर आया है। तो चलिए, आज हम यहाँ पर मौजूद हैं। यहाँ पर कुछ ही देर में रमणी शुरू होने वाली है और सामने यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे अनुपदेशी लोग जिनकी रमणियाँ होनी है, उनके परिवार के जो लोग जिन्होंने नाम दीक्षा संत रामपाल जी से नहीं ली है, वो लोग यहाँ पर मौजूद हैं और बहुत ही एक्साइटेड हैं ये देखने के लिए कि 17 मिनट में जो शादी होती है वो किस प्रकार से होती है, क्या क्या रस्में उसके अंदर होंगी, या केवल वाणी ही चलेगी जिसके माध्यम से ये शादियाँ संपन्न हो जाएंगी। तो आप देख पा रहे हैं इतनी सारी भीड़ यहाँ पर मौजूद है जो ये शादियाँ देखना चाहती है। दूर दूर तक कोई अंत नज़र हमें नहीं आ रहा है। तो ये बहुत ही मतलब मनमोहक है कि केवल 17 मिनट के अंदर ही ये शादियाँ संपन्न हो जाएंगी। हम भी एक्साइटेड हैं, देखना चाहेंगे कि कैसे ये शादियाँ संपन्न होती हैं गुरुवाणी के माध्यम से। ये सारा कुछ अभी हम देखेंगे और आपसे भी मेरी गुजारिश है कि आप भी ज़रूर देखें कि 17 मिनट में ये शादियाँ किस प्रकार से संपन्न हो रही हैं। मुझे लगता है कि यहाँ से एक बहुत ही अच्छा संदेश निकल कर जाता है समाज में कि गुरुवाणी के माध्यम से 17 मिनट में जो 33 करोड़ देवी देवताओं का आवाहन यहाँ पर किया जाता है, ये बहुत ही अच्छा समाज में एक संदेश पेश कर रहा है। दर्शकों, आप मेरे पीछे जैसा देख पा रहे होंगे, इतने सारे जोड़े यहाँ पर बैठे हुए हैं और इनकी आप वेशभूषा भी देखेंगे तो एकदम सीधे सिंपल से कपड़ों में, साधारण कपड़ों में यहाँ पर बैठे हुए हैं, जिनका यहाँ पर विवाह संपन्न होना है। अक्सर समाज में अगर हम देखते हैं तो लड़कियाँ बहुत ही सजी धजी होती हैं, इतना डार्क उनका मेकअप होता है, 16 प्रकार के उन्होंने श्रृंगार किए होते हैं। वहीं दूल्हा भी अपना बहुत अच्छे तरीके से सज सवर कर आता है, उसके सिर पर पगड़ी होती है। लेकिन यहाँ हमने जो देखा है, एक अलग ही माहौल हमें देखने को मिल रहा है कि जितने भी जोड़े यहाँ पर बैठे हैं, जिनके यहाँ पर शादी होनी है, उन्होंने किसी भी प्रकार का कोई भी साज सज्जा वाला ऐसा कोई काम नहीं किया है। सभी बहुत ही साधारण से कपड़ों में बैठे हुए हैं और यहाँ पर अपनी शादी संपन्न करने वाले हैं संत रामपाल जी महाराज जी के सानिध्य में। दर्शकों, एक अलग चीज़ और यहाँ पर देखने को ये मिलती है कि 17 मिनट में जो शादी होनी है, जिसमें 33 करोड़ देवी देवताओं का आवाहन किया जाता है, तो आज हम भी देखना चाहेंगे कि 17 मिनट में किस प्रकार से ये शादियाँ संपन्न हो जाती हैं। वहीं दूसरी चीज़ जो बहुत ही अचरज करने वाली है कि एक तरफ हम देखते हैं कि कई शादियाँ रुकी होती हैं कि जब सही मुहूर्त आएगा उस समय उनकी शादियाँ होंगी, लेकिन यहाँ पर हम देखते हैं कि साल भर में कम से कम 6 से 7 समागम आयोजित किया जाते हैं, जिनमें बिना मुहूर्त के, बिना किसी समय को देखते हुए दोपहर 12 से 6 के बीच में ये शादियां हो जाती हैं। मतलब कोई दिन फिक्स नहीं होता कि ये मुहूर्त सही है या ये दूसरा मुहूर्त सही होगा। इस तरीके की यहाँ पर हमें कोई भी चीज़ देखने को नहीं मिलती है। तो ये बहुत ही अलग चीज़ हमें हिंदू धर्म के लोगों में यहाँ पर देखने को मिली। कबीरपंथी संत रामपाल जी महाराज जी के जो फॉलोवर्स हैं, वो बिना किसी मुहूर्त के, बिना किसी कुंडली के मिलान के यहाँ पर शादियाँ करते हैं। तो चलिए, यहाँ पर कुछ जो जोड़े मौजूद हैं, हम उनसे उनके विचार जानेंगे कि आखिर वो उनकी जो शादी होने वाली है 17 मिनट में संपन्न होगी, वो उन्हें अभी इस समय कैसा फील हो रहा है। तो दर्शकों, एक जोड़ा हमारे साथ यहाँ पर मौजूद है, हम उनसे चर्चा करेंगे। नमस्कार सर। नमस्कार सर, क्या नाम है आपका? मोहित दास। कहाँ से है सर आप? भोपाल जिले से। सर, आपसे जानना चाहेंगे, अभी यहाँ पर कुछ ही देर बाद शादी जो रमणी जिसे आप कहते हो वो स्टार्ट हो जाएगी, तो अभी आप शादी के पहले का आपका क्या अनुभव है, कैसा महसूस आप कर रहे हैं? जी, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है जी। हमारे गुरुजी संत रामपाल जी महाराज जी का मिशन है कि समाज में दहेज मुक्त शादियाँ हों, तो उसी प्रकार आज हमारा दहेज मुक्त शादी होने वाली है, जो जिसे हम रमणी बोलते हैं, जो 17 मिनट में उस 33 करोड़ देवी देवताओं की स्तुति होती है, उससे हमारा विवाह संपन्न होता है। तो सर, ये मतलब जो आपने बताया कि 33 करोड़ देवी देवताओं का आवाहन और महज 17 मिनट के अंदर ये कैसे संभव होता है?
जी ये हमारे गुरुजी की वाणी है जी, ये बहुत सरल वाणी है संत गरीबदास जी महाराज जी की। अमरगंज साहिब से जो संत रामपाल जी महाराज जी हमारे गुरुजी हैं, वो वाणी के थ्रू क्या बोलते हैं पूरे 33 करोड़ देवी देवताओं की स्तुति करते हैं, जो मात्र 17 मिनट में कंप्लीट हो जाती है जी। सर क्या करते हैं आप? जी मैं अपना सेल्फ एम्प्लॉय हूँ जी, मेरा खुद का बिजनेस है जी। सर आप एक बिजनेसमैन हैं और मतलब मेरे ख्याल से आप अपनी मैरिज के लिए बहुत मनी एफर्ट कर सकते थे, और देखा जाए तो हम कहेंगे हाई सोसाइटी के जो लोग होते हैं उनका मानना है कि हम अच्छा खासा दहेज लेंगे, लेकिन आप यहाँ पर दहेज के नाम पर कह रहे हैं कि आप दहेज नहीं लेने वाले हैं, दहेज रहित यहाँ पर शादी होने वाली है, तो क्या कहना चाहेंगे आप उन लोगों के लिए जो दहेज की डिमांड करते हैं? जी हम तो बिल्कुल कोई दहेज नहीं ले रहे हैं, और जो लोग दहेज लेते हैं मैं उनको भी यही कहना चाहूँगा कि आज जो समाज में दहेज रूपी एक कुरीति फैली हुई है उसको जड़ से मिटाना चाहिए। दहेज एक बहुत गलत और बुरा क्या बोलते समाज में फैला हुआ है, जिसको क्या बोलते बंद करना चाहिए। सर एक और प्रश्न मेरा आपसे ये है कि अक्सर देखा जाता है कि जब मुहूर्त सही मुहूर्त होता है उस समय पर शादियाँ की जाती हैं, मतलब हम देखें महीने में 3-4 ही डेज ऐसे निकलते हैं जिनमें शादियाँ कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर हर कभी समागम में शादियाँ होती रहती हैं, तो क्या कहना चाहेंगे आप बिना मुहूर्त के शादी करने से क्या आपकी शादी के बाद कभी कोई विघ्न नहीं आएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी? जी बिल्कुल नहीं आएगी, ऐसा कोई मुहूर्त तो नहीं होता है। हमारे गुरुजी का जो आज जो यहाँ पे दिव्य धार्मिक दिवस जो चल रहा है, इसमें ये समागम होता है, इसमें महासमागम में विशाल भंडारा होता है, इसमें हमारी रमैनी होती है गुरुजी के आशीर्वाद से, तो हमारे लिए यही मुहूर्त है, हमारे लिए यही सब कुछ है। बहुत बहुत धन्यवाद जी धन्यवाद जी। दर्शकों अभी आपने देखा ये एक जो भाई थे एक बिजनेसमैन है, लेकिन उसके बाद भी वो दहेज का खंडन कर रहे हैं। अभी हमारे साथ एक सिविल इंजीनियर जुड़े हैं, उनसे भी जानते हैं उनके विचार, क्योंकि वो भी यहाँ पर दहेज रहित शादी करने वाले हैं। नमस्कार सर। नमस्कार सर क्या नाम है आपका? लखन कुशवा, सर क्या करते हैं आप? सिविल इंजीनियर वैसे से। सर आपसे जानना चाहेंगे, आप मतलब इंजीनियर हैं, अच्छी खासी आपकी कमाई होगी, और हमने यहाँ पर देखा कि आप बहुत ही साधारण से कपड़ों में बैठे हुए हैं, तो क्या आपके पास पैसे नहीं थे कि आप अच्छा खासा ड्रेसअप कर सकते थे? नहीं पैसे थे, लेकिन संत रामपाल जी महाराज के जो ज्ञान है उसी के आधार पर संत रामपाल जी महाराज ने बिना दहेज की बिल्कुल सादा सिंपल दहेज मुक्त विवाह आयोजित किया है, और उसी के तहत हम लोग सिंपल तरीके की शादी करना चाहिए। ऐसा नहीं है कि हम लोग पैसे खर्च नहीं कर सकते, पैसे तो व्यक्ति ज़्यादा से ज़्यादा कितना ही कर सकता है, 10 लाख 20 लाख, लेकिन कितने कम से कम खर्च कर रहा है वो संत रामपाल जी महाराज ने बताया है कि अपन को किस तरीके से जहाँ जीवन निर्वाह करना है। और इससे पे समाज में एक नया मैसेज भी आता है कि आजकल क्या होता है कि माँ बाप अपनी बेटी को अपने कलेजे की कोर पुत्री को मानते हैं, कितनी मेहनत से उसको पाल पोस कर बड़ा करते हैं, उसको एजुकेशन में पैसे खर्च करते हैं, और फिर शादी होती है, फिर इसके बाद भी पैसे देना पड़ते हैं, या फिर पैसे नहीं होते तो कर्जा लेके या फिर ज़मीन जायदाद बेच के उसकी शादी करते हैं ताकि बेटी सुखी रहे। लेकिन संत रामपाल जी महाराज ने पूरा सिस्टम ही पलट दिया है। मतलब कहने का मतलब ये है कि बिल्कुल सादा सिंपल तरीके से मात्र 17 मिनट में शादी करवाते हैं संत रामपाल जी महाराज, उन्हीं के आदर्शों पे हम चलते हैं और इस तरीके से शादी कर रहे हैं। सर ऐसा भी तो हो सकता है कि आपने जैसे संत रामपाल जी महाराज जी ने आपको बताया कि दहेज नहीं लेना है, तो अभी आपने बिना दहेज शादी कर ली, और हो सकता है कि आप बाद में डिमांड करें, क्या ये संभव नहीं है? जितने भी संत रामपाल जी महाराज के अनुयायी हैं वो संत रामपाल जी महाराज के नियम और मर्यादा कभी नहीं तोड़ते। जैसे अभी 17 मिनट में शादी हुई है, ऐसा नहीं है कि बाद में हम लोग दहेज के लिए प्रताड़ित करेंगे। ये संत रामपाल जी महाराज की मर्यादा के खिलाफ हो जाएगा, पर वो भगत ही नहीं है जो शादी करने के बाद फिर दहेज मांगे। सच्चा भगत तो वही है जो बगैर दहेज की शादी मतलब सादगीपूर्ण अपना जीवन निर्वाह करें। अच्छा सर, एक चीज़ और आप जानना चाहेंगे, अभी आपकी शादी हुई नहीं है, मतलब थोड़ी देर बाद ये स्टार्ट होगा ये प्रोग्राम आपकी शादियों का, तो कैसा लग रहा है आपको? अच्छा लग रहा है। संत रामपाल जी महाराज ने जो ज्ञान दिया है उसी के आधार पर पहली बार शादी हो रही है, वो भी सादा सिंपल। परिवार के लोग भी आए हैं, सब लोग बोलते आए हैं कि कैसी शादी हो रही, कैसी। मैंने कि आप देखो तब आपको अच्छा लगेगा। अच्छा, आपके घर में सभी उपदेशी हैं क्या? हाँ, कुछ हैं कुछ नहीं हैं। तो आपको विरोध का भी सामना करना पड़ा होगा, क्योंकि समाज में तो देखा जाता है कई सारी रस्में होती हैं, और आजकल तो ट्रेंड चला हुआ है, अगर हल्दी भी होनी है तब भी उसमें कई सारे संगीत वगैरह, मतलब बहुत कुछ होता है। लेकिन आपकी शादी केवल एक दिन के महज 17 मिनट के अंदर संपन्न होने वाली है, तो आपको विरोध का सामना करना पड़ा होगा, क्या आपने फेस किया फिर? मैंने विरोध का सामना नहीं करा, बस कुछ लोग जो फैमिली वाले हैं। अब देखो, परमात्मा बताते हैं कि संसार को देखोगे तो भक्ति नहीं कर पाओगे, और अपन को सिर्फ परमात्मा को चुनना है, संसार को नहीं चुनना है। यदि किसी कारण से बोला जाए मुझसे कि ये या गुरु महाराज जी को चुनो या पूरे संसार को सुनो, तो मैं संसार को छोड़ दूंगा, गुरु महाराज जी को ही अपनाऊंगा, उसके नियम कानून पे चलूंगा। लेकिन सर, संत रामपाल जी तो आपके साथ नहीं रहेंगे, पूरे संसार के साथ आपको रहना है।
संत रामपाल जी महाराज का ज्ञान ही ऐसा है कि उनके ज्ञान के आधार पर एक एक पर्सन को धीरे धीरे समझाएंगे तो माहौल बदलेगा। जिस तरीके से माहौल बिगड़ा है उस तरीके से धीरे धीरे परमात्मा सुधार करेंगे। सुधार किस माध्यम से होगा? अपने के माध्यम से होगा। संसार के लोग अपन को देख के सीखेंगे कि यार इतने सब कुछ संपन्न होने के बाद भी उन्होंने बिल्कुल साधन संपन्न शादी करी, तो कुछ लोग अपन से प्रेरणा लेंगे, परिवार वाले, फैमिली वाले, तो वो भी इस तरीके से कुछ ना कुछ तो आगे बढ़ेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। दर्शकों, अभी एक जोड़ा और हमारे साथ मौजूद है, उनसे उनके विचार जानते हैं। नमस्कार सर। सर क्या नाम है आपका? राहुल दास। कहाँ से है सर आप? सागर एमपी। और सर आपसे जानना चाहेंगे, अभी आपकी शादी होने वाली है जिसमें कोई दहेज नहीं लिया जाएगा, कैसा लग रहा है? मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि मैं अपने गुरुजी की मिशन में अपना योगदान दे पा रहा हूँ और इस शादी विवाह में मैंने किसी भी प्रकार का कोई दहेज नहीं लिया है। जैसा कि हमारे संत रामपाल जी महाराज ने एक मुहिम छोड़ी हुई है कि समाज में व्याप्त सभी कुरीतियों को जड़ से ख़त्म करना है, उसमें एक दहेज प्रथा एक बहुत गंदी कुरीति बनी हुई है जिसको एक आज का युवा आध्यात्मिक ज्ञान के आधार पर ही ख़त्म कर सकता है। लेकिन सर हर किसी की इच्छा होती है कि उसे भी दहेज मिले खूब सारा। मतलब जैसे कई लोग पूछते हैं ना कि आज तुझे क्या मिला, किसी को कार मिली, किसी को गाड़ी, कुछ ना कुछ उनको दहेज में दिया जाता है। और आपके पास कुछ भी नहीं होगा, फिर अपने दोस्तों को, अपने रिश्तेदारों को आप क्या बताएंगे कि आप क्या लेकर आए हैं? नहीं, जो ज्ञान गुरुजी ने हम लोग को दिया है ना, उसमें दहेज एक और कुछ नहीं, लालच है। तो ये गुरुजी के ज्ञान के आधार पे हम लोग को मतलब सादा सिंपल तरीके से रामायणी विवाह संपन्न करना है यहाँ पे गुरुजी के गुरुवाणी को साक्षी मानकर। धन्यवाद सर। नमस्कार मैम। सत्साई। क्या नाम है आपका, कहाँ से हैं? दीक्षादासी रायसेंद्र। मैम आपसे जानना चाहेंगे, आप यहाँ पर शादी करने वाले हैं और जैसा सर ने भी बताया कि वो दहेज नहीं ले रहे हैं क्योंकि दहेज एक लालच है, लेकिन फिर भी एक पिता का सपना होता है कि वो अपनी बेटी को कुछ दे और बेटी भी चाहती कि उसे भी कुछ ना कुछ दहेज में मिले। तो अभी आपको कैसा लग रहा है, आप बिना दहेज की शादी कर रहे हैं? हमें बहुत ही अच्छा लग रहा है कि हम दहेज मुक्त विवाह कर रहे हैं। सबसे ज़रूरी बात तो ये है कि जो बड़े लोग होते हैं उन्होंने ये कुरीतियाँ फैलाई हैं कि दहेज ज़्यादा मांगना। जो गरीब मिडिल क्लास की फैमिली है वो पिता तो टेंशन में ही रहता है कि उसे उसकी बेटी पढ़ाई करनी है, लेकिन हमारे गुरुजी संत रामपाल जी महाराज जी इतनी अच्छी शिक्षा दे रहे हैं कि ना 1 रुपया देना ना 1 रुपया लेना। और मैम आप उन बेटियों को क्या संदेश देना चाहेंगी जो धूमधाम से शादी तो करती हैं लेकिन अक्सर उन्हें इतना सारा दहेज देने के बाद भी दहेज प्रताड़ना के कारण आत्महत्या तक करनी पड़ जाती है? देखिए, मैं उन बेटियों तक यही संदेश पहुंचाना चाहती हूँ कि एक दिन के धूमधाम से शादी करने से कोई भी मतलब नहीं निकलता है। अगर आप संत रामपाल जी महाराज जी के द्वारा, गुरुवाणी द्वारा अगर रामायणी करेंगे तो आजीवन सुखी जीवन व्यतीत करेंगे। एक दिन के धूमधाम से कुछ भी नहीं होता है। तो मैं उन सभी को यही संदेश पहुँचाना चाहती हूँ कि संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा दहेज मुक्त विवाह करें और आजीवन सुखी जीवन अपना व्यतीत करें। लोक दिखावा से कुछ नहीं होता है। धन्यवाद। सत्साई। एक जोड़ा और हमारे साथ मौजूद है, चलिए उनके विचार जानते हैं। नमस्कार सर। नमस्कार सर क्या नाम है आपका? अभिषेक दास। कहाँ से हैं सर आप? नामदापुरम जिले से। सर आपकी अभी शादी होने वाली है, लेकिन मुझे नहीं लग रहा कि ये कोई मुहूर्त का समय है, ये कोई शादी का समय है, लेकिन फिर भी आप लोग शादी कर रहे हैं, क्यों? क्या मुहूर्त के टाइम पर शादी ना करने से आपको कोई हानि नहीं होगी? जी देखिए, आपको ही पता है कि जब सीता जी का मुहूर्त निकाला था वशिष्ठ जी ने, तो क्या सीता जी अपने जीवन में सुख पा पाई? नहीं पा पाई ना, आपको ही पता है। तो जब सीता जी का विवाह हुआ उस समय उनको घर से वनवास हो गया उनको इस समय, ठीक है। तो 14 वनवास काटा उन्होंने, उसके बाद रावण ने हरण करके ले गया, उसको छुड़ा के लाया उधर से। उसके बाद भी एक धोबी के बैंक करने से राम जी ने उनको वनवास भेज दिया। तो क्या सीता जी ने अपने जीवन काल में जो मुहूर्त निकालने से सुख पा पाई? नहीं पा पाई ना, आजीवन दुख पाई वो। तो जी ऐसे ही है कि परमात्मा जी जो बताते हैं, परमात्मा हमारे साथ है, उनका अगर हमारा पंजा हमारे सिर पे है तो हमारी रक्षा करता है परमात्मा जी, उससे सुख मिलना है हमको। इसलिए हमारे गुरु जी मुहूर्त नहीं निकलवाते ना, हमारे कुछ है, परमात्मा का आशीर्वाद होता है हमारे साथ, तो उससे हमारी रक्षा होती है। धन्यवाद सर। दर्शकों, जैसे इन्होंने बताया कि मुहूर्त का इंतजार किए बिना ये लोग शादी करते हैं क्योंकि इनके ऊपर परमेश्वर का हाथ सिर पर होता है और वो उनकी हमेशा रक्षा करते हैं। मुहूर्त का इंतजार करने की इन्हें कोई ज़रूरत नहीं होती है। तो दर्शकों, जैसा आपने अभी यहाँ पर सुना, अभी विवाह संपन्न नहीं हुआ है, लेकिन ये सभी जोड़े बहुत ही एक्साइटेड हैं उनकी शादी को लेकर, क्योंकि इसमें किसी भी प्रकार का कोई दहेज का लेन देन नहीं होगा। और एक बहुत बड़ा उदाहरण ये समाज में पेश कर रहे हैं कि हमने कोई दहेज नहीं लिया और बिना किसी साज सज्जा के केवल साधारण से कपड़ों में केवल 17 मिनट के अंदर ही अपनी शादी को संपन्न कर रहे हैं।
दर्शकों, अभी यहाँ पर जो शादी होनी थी 17 मिनट में वो संपन्न हो चुकी है और यहाँ पर लगभग 80 जोड़े हैं जिन्होंने दहेज रहित और बिल्कुल सादगीपूर्ण तरीके से विवाह संपन्न किया है। तो यहाँ पर एक जोड़ा हमारे साथ जुड़ा हुआ है, उनसे उनके विचार जानते हैं। नमस्कार सर। नमस्कार सर साहिब। सर क्या नाम है आपका? संजय दास नाम है मेरा। कहाँ से हैं सर आप? मैं पन्ना डिस्ट्रिक्ट से हूँ। सर आपसे जानना चाहेंगे, अभी आपकी शादी हुई और एक लड़के का भी सपना होता है कि भाई वो घोड़ी पर चढ़े और दूल्हे वाले लुक में आए, ड्रेसअप उसका हो, लेकिन आप साधारण से कपड़ों में आए हुए हैं, तो कैसा लग रहा है आपको? कोई ज़बरदस्ती तो आपके साथ नहीं की गई? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। हमें बहुत अच्छा लग रहा है। दहेज मुक्त रमणीयाँ हो रही हैं हमारे गुरुजी के सानिध्य में। तो हमारी गुरुजी की शिक्षा रहती है कि हमें साधारण तरीके से अपने विवाह करने हैं, फालतू के खर्चे बिल्कुल भी नहीं करने हैं, क्योंकि ये सब लोग दिखावा है। इससे आदमी परेशान हो रहे हैं और आगे की युवा पीढ़ियों को समस्या भी जाने वाली है, क्योंकि व्यवसाय वैसे भी कम हो चुके हैं सारे, तो लोगों को रोज़गार भी नहीं है और ये बकवाद तो दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। और दहेज मुक्त से हमारी बेटियों को पीड़ित भी किया जाता है, जिसके कारण गुरुजी के मार्गदर्शन में हम लोग सरलता से रमणीयाँ करते हैं, लोग दिखावा बिल्कुल भी नहीं करते। लेकिन सर देखा जाए तो जब हम शादी के बाद अगर हमारे दोस्तों से मिलें या रिश्तेदारों से जब हम मिलते हैं तो पहला क्वेश्चन उनका यही होता है कि क्या मिला है दहेज में। तो एक तरीके से कहना चाहिए आपके ऊपर टोंट कसा जाएगा, आपने दहेज नहीं लिया, तो कैसे आप उस चीज़ को फेस करेंगे फिर? देखो, वो तो ज्ञान के कारण होता है, जिसको ज्ञान होता है वो दहेज नहीं लेता है, क्योंकि लेन देन एक बुरी रीति है। इसमें लोगों को प्रताड़ित करके उनके पास धन हो या ना हो फिर भी हम लेने की इच्छा करते हैं, ये गलत है। परमात्मा के मार्ग में ये हानिकारक है हमारे लिए, क्योंकि जो हमने लिया है वो हमें चुकाना पड़ेगा। इसलिए हमारे गुरुजी ने बताया है कि इस मार्ग में लेन देन करना व्यर्थ है। धन्यवाद सर। धन्यवाद सत साहिब। नमस्कार जी। सत साहिब जी। क्या नाम है आपका? साक्षी दासी, कहाँ से हैं आप? जिला रायसेन। अच्छा मैम, आपकी अभी शादी हुई है तो कैसा महसूस हो रहा है आपको? बहुत अच्छा लग रहा है। ये पुस्तक आपके हाथ में हम देख पा रहे हैं, जीने की राह, तो इस पुस्तक में क्या लिखा है? आप इसे शादी के टाइम पर क्यों हाथ में रखे? ये परमात्मा की दया से इसमें हमें जीने की राह बताई गई है कि किस तरीके से मतलब इस संसार में रह के हम, इसमें वो चीज़ें बताई गई हैं जो मतलब भार है ज़्यादा, मतलब उनको लेके नहीं चलना चाहिए। संत रामपाल जी महाराज द्वारा लिखित ये पुस्तक है जिसमें हमें जीने के तरीके बताए गए हैं। धन्यवाद जी। इनको ले लेना सीधा। नमस्कार सर। नमस्कार जी। सर क्या नाम है आपका? राम सहाय दास। कहाँ से हैं सर आप? बीना से। क्या करते हैं आप? प्राइवेट जॉब करता हूँ। अच्छा सर, जैसे हम समाज में देखते हैं कि बहुत ही धूमधाम के साथ में शादियां होती हैं, पटाखे जलते हैं, बारात आती है बहुत धूमधाम से, और बहुत कुछ आज तो मतलब आज की बात करें तो हम कल्पना भी नहीं कर सकते, बहुत कुछ चीज़ें यहाँ पर हमें देखने को मिलती हैं। लेकिन जब हम यहाँ पर आए तो हमने एक विरोधाभास देखा, जो धूमधाम वहाँ पर होती है लेकिन उसके विपरीत यहाँ हमें बहुत ही सादगी दिखाई दी। तो क्या कहना चाहेंगे, आपने ऐसे शादी क्यों की? जी, ये हमारे संत रामपाल जी महाराज जी हैं, गुरुजी, उनके आदेश अनुसार यह एक दहेज मुक्त विवाह है जो हमने किया है। तो वो बाहर जो शादियां करते हैं, फालतू खर्चा करते हैं, पटाखे जलाते हैं, उससे कोई फ़ायदा थोड़ी होता है। इसमें सादा सिंपल शादी की है, ना कोई खर्चा हुआ है ना कुछ है। मतलब हम ये कहें कि आपने खर्च बचाने के लिए इस तरीके से शादियाँ की हैं? जी नहीं, ऐसा नहीं है। समाज के लिए एक संदेश देने के लिए ये शादी की है। हमारे गुरुजी की तरफ से एक आज संदेश है कि दहेज मुक्त विवाह, ना कोई किसी से दहेज ले, चाहे वो गरीब हो चाहे अमीर हो। अच्छा सर, इसके पीछे का कारण क्या है? मतलब दहेज क्यों नहीं लेना चाहिए? दहेज नहीं लेना चाहिए क्योंकि किसी के पास है, किसी के पास नहीं है। ऐसा हमारे गुरुजी का आदेश है कि सभी एक समान होना चाहिए। किसी बहन के पास दहेज है देने के लिए, किसी के पास नहीं है, तो इससे अच्छा है कि सभी एक जैसे ही शादी करें। जिसके भले ही पैसा है दे सकते हैं दहेज, लेकिन उसके बाद भी हम दहेज नहीं लेना चाहिए हमें। अच्छा सर, आपने दहेज ना लेने की बात की, मतलब दहेज लेने में दिक्कत क्या है? जिनके पास पैसे हैं वो दहेज दे सकते हैं, जिनके पास नहीं है वो ना दें, क्या दिक्कत है उससे? जी हाँ, जिनके पास पैसे हैं वो दहेज दे सकते हैं, बट हमारे परमात्मा जी गुरुजी बताते हैं अपनी वाणी में कि जो दहेज लेते हैं ना, जो दामाद, वो ससुर के ऋणी हो जाते हैं, कर्जदार हो जाते हैं। वो अगले जन्म में चुकाना होता है, चाहे वो कुछ भी बन के चुके, गधा बन के, बैल बन के, कुछ भी बन के चुके, तो अगले जन्म में चुकाना होता है। इसलिए हमारे परमात्मा जी का आदेश है कि ना दहेज लोगे तो ऐसा कुछ नहीं होगा, अगले जन्म में आपको चुकाना नहीं पड़ेगा। इसलिए परमात्मा जी की जो सद्भक्ति है वो भक्ति करके पार हो जाएंगे, अगला जन्म लेना ही नहीं पड़ेगा। इसलिए दहेज नहीं लेना चाहते हैं। जी सर, धन्यवाद।
सच्चाई। दर्शकों, यहाँ पर हमारे साथ कुछ जो युवा लड़कियां हैं वो भी मौजूद हैं। चलिए उनके विचार जानते हैं कि इन्होंने जो यहाँ पर शादी देखी है, जो मैच 17 मिनट में संपन्न हुई, वो देखकर उन्हें कैसा लगा। नमस्कार जी। नमस्ते, क्या नाम है आपका? मेरा नाम मुस्कान है। मैं भितरवार जिला ग्वालियर से आई हूँ। मैम, हमसे जानना चाहेंगे यहाँ पर जो शादी हुई है कि मैच 17 मिनट के अंदर संपन्न हुई और सादगीपूर्ण तरीके से, तो क्या कहना चाहेंगे, आपको कैसा लगा? अच्छा लगा। मैं पहले भी 3 बार देख चुकी हूँ, तो मुझे अच्छा लगा। और क्या कहना चाहेंगे आप इस शादी के बारे में जहाँ कोई दहेज नहीं लिया जाता, ना ही दिया जाता है? ये चीज़ एक जो कुप्रथा चली आई है हमारे भारत में, जो यहाँ बहुत सारा दहेज देना पड़ता है, उसके अगेंस्ट मुझे ये प्रथा अच्छी लगी, जिससे एक लड़की अगर पैदा होती है तो माँ बाप को बोझ नहीं लगेगी कि उसके शादी पर उसे दहेज देना पड़े। अच्छा, आपकी शादी हो गई है क्या? हाँ, मेरी शादी हो चुकी है। तो आपको क्या लग रहा है, मतलब अगर आपने दहेज दिया था शादी में, उसके बाद का अनुभव और प्लस आपने आपके आसपास लोगों को देखा हो, संत रामपाल जी महाराज जी के फॉलोअर्स को जिन्होंने दहेज नहीं दिया, और उनकी शादी अब कैसे, मतलब वो लोग क्या आपको देखने को मिलता है कोई लड़ाई झगड़े होते हों? एक्चुअली मेरी शादी में भी इतना कोई दहेज नहीं दिया गया था। जो प्रॉपर जो नहीं हमें चाहिए वो दहेज नहीं दिया गया है मेरी शादी में भी। और मैं आसपास भी देखती हूँ, कुछ लोगों की शादियों में देखा है जहाँ नहीं मांगते हैं, कुछ लोगों की शादियों में देखा है बहुत से लोग मांगते हैं। तो ये है कि हाँ, उसके अकॉर्डिंग ही शादी अच्छी लगी मुझे। धन्यवाद जी। धन्यवाद। दर्शकों, यहाँ पर एक जोड़ा मौजूद है, साथ में उनके कुछ संबंधी भी उनके साथ खड़े हुए हैं। उनके विचार जानते हैं, उन्हें शादी कैसी लगी। नमस्कार सर। नमस्कार सर, क्या नाम है आपका? संदीप कुशवाहा। कहाँ से हैं सर आप? हम बनकड़ी। सर, आपसे जानना चाहेंगे यहाँ पर जो शादी हुई है, ये बेटी या बेटा, किसकी शादी थी आपकी? ये हमारे साले की शादी थी। अच्छा। और हाँ, और हमें ये जानकर बहुत अच्छा लगा कि यहाँ से जो शादी हुई है वो बहुत अच्छी है। अच्छा सर, एक चीज़ और यहाँ पर हुई कि दहेज नहीं लिया गया, ना ही दिया जाता है, तो क्या आपने दहेज लिया? नहीं। कैसा लगा आपको बिना दहेज की शादी यहाँ पर? दहेज की शादी हमको बहुत अच्छा लगा। अच्छा, आपकी ये बच्चे हैं? हाँ, है ना। तो क्या चाहते हैं आप, मतलब उनकी शादी क्या आप दहेज के साथ करना चाहेंगे या बिना दहेज? वो तो बहुत आगे वाले समय के लिए, वो आगे वाला समय ही बताएगा, उसके लिए अभी कुछ नहीं बता सकते। जी सर, धन्यवाद। ठीक है। दर्शकों, अभी हमारे साथ इस आश्रम के संचालक मौजूद हैं, उनसे हम बातचीत करेंगे और जानेंगे ये सारी व्यवस्थाएं वो कैसे मैनेज करते हैं। नमस्कार सर। सर साहब। सर, क्या नाम है आपका? विष्णुदास। सर, आप यहाँ पर पूरा संचालन कर रहे हैं आश्रम का, और कहना चाहिए कि 13 राज्य से जो संगत आती है उनको पूरा आप मेंटेन कर रहे हैं। अब इतनी बड़ी पोस्ट पर है, कैसा महसूस होता है आपको? देखिए, पहले तो दास ये बताना चाहेगा कि दास संचालक नहीं, दास तो एक छोटा सा तुच्छ दास है। परमात्मा ने इस नीच को सेवा दे रखी है, और दास परमात्मा जी की दया से जो कुछ भी चल रहा है, या मेंटेन हम कुछ नहीं कर पा रहे, कि जो कुछ भी कर रहे हैं परमात्मा जी कर रहे हैं। और यहाँ जो भी सेवाएं चल रही सब परमात्मा की दया से चल रही है। यहाँ पर आप देख रहे हो कि लाखों लोग आए हुए हैं, मगर यहाँ पर कोई भी आपको जरा सी भीड़ भाड़ नहीं, मतलब धक्का मुक्की नहीं मिलेगी। किसी प्रकार का इतना मिष्ठान बना हुआ है, शुद्ध घी के निर्मित लड्डू, जलेबी, पेड़े बने हुए हैं, है ना, बर्फ़ी बनी हुई है, तो आपको कोई मक्खी मच्छर तक नहीं दिखेगा। यहाँ धक्का मुक्की नहीं मिलेगी, सारी सेवाएं व्यवस्थित चल रही है। पंडाल में देखो आप, जूता घर में देख लो, जूते घर में भी आप देख रहे होंगे कि बाकायदा जो श्रद्धालु लोग आ रहे हैं तो उनके जूते चप्पलों को पोंछ कर फिर झोलों में रखकर उनको सुरक्षित रखा जा रहा है, उनको टोकन दिया जा रहा है। सारी सेवाएं अपनी व्यवस्थित हो रही है, सारी सेवाएं परमात्मा जी करा रहे हैं, और बहुत खुशी होती है जब सारी सेवाएं, हम तो सिर्फ खड़े खड़े देख रहे हैं बस कि कैसी सेवाएं हो रही है। बड़ा परमात्मा के प्रति आनंद उभरता है कि जब ऐसी सेवा हो रही है और मालिक करवा रहे हैं सारा। सर, हम खुद ही आश्चर्य में पड़ जाते हैं कि लाखों की तादाद में जब यहाँ पर लोग आते हैं और कोई भी दुर्घटना यहाँ से निकल कर नहीं आती है, तो इसके बारे में आप क्या कहेंगे, मतलब और आप क्या बताना चाहेंगे? देखिए, मैं तो यही बोलना चाहूँगा कि ये पूर्ण परमात्मा है। जगत गुरु तत्व संत रामपाल जी महाराज जी पूर्ण परमात्मा है, पूर्ण परमात्मा का अवतार है, और स्वयं कबीर परमात्मा जी के मतलब परमात्मा हमारे सदगुरुदेव जी के शरीर में कबीर परमात्मा का स्वरूप है। मतलब ये मान के चलो कि यहाँ पर जो भी नाम दीक्षा लेता है और तो उनको कभी भी किसी प्रकार की आकस्मिक दुर्घटनाएं नहीं होती है। उनको गुरुजी से नाम दीक्षा लेने के बाद में कई प्रकार के लाभ होते हैं, जैसे कि सदगुरुदेव जी ने बताया है कि हमें लक 84 से मोक्ष का मार्ग का बताया है कि लक 84 आपकी छूट जाएगी, हम गधे घोड़े नहीं बनेंगे, मोक्ष मिलेगा। मगर उसके अलावा परमात्मा जी ने बताया है कि नाम दीक्षा लेने के बाद में धन दौलत यश कीर्ति मान मर्यादा ऐश्वर्य अपने आप मिलता है। मतलब परमात्मा जी नाम दीक्षा लेने के बाद में
ये फ़ायदे होते हैं और किसी प्रकार की कोई दुर्घटनाएं नहीं होती है। और कोई भी या आज जैसे आप देख रहे हो कि 80 जोड़े यहाँ पर रमणी द्वारा विवाह होने जा रहा है आज, तो इस जोड़े के जब गुरुजी के 17 मिनट के जो गुरुजी की वाणी है उसके द्वारा रमणी द्वारा विवाह होगा और इसके बाद में इनके जोड़े इतने सफल रहते हैं। आज देख रहे हैं हम कई घरों परिवारों के अंदर कलह कष्ट किसी न किसी प्रकार का चलते रहता है, मगर इसके बाद में यहाँ जब गुरुजी के वाणी के द्वारा विवाह होता है तो उस घर में सुख शांति और ऐश्वर्य रहता है। बहुत बहुत धन्यवाद सर। एक चीज़ और आपसे जानना चाहेंगे, यहाँ पर जो भंडारा चल रहा है 3 दिन का, तो ये किस उपलक्ष्य में चल रहा है? देखिए मैडम, मैं आपको बताना चाहूँगा क्योंकि आज से 511 वर्ष पूर्व कबीर परमात्मा जी के साथ एक लीला हुई थी। क्या हुआ था कि एक पीर सेक्ता की था, काशी शहर का पीर सेक्ता की था और कई अन्य नकली धर्म गुरुओं ने एक झूठी चिट्ठी लिख दी थी कि कबीर जी भंडारा करेंगे 3 दिनों का और जिसके अंदर अपने शुद्ध घी से निर्मित भंडारा कराया जाएगा और साथ में जो इस भंडारे में मतलब जो भंडारा ग्रहण करने आएगा उसको साथ में एक मोहर एक दोहर दी जाएगी। तो ये खबर पूरे भारतवर्ष में उन्होंने फैला दी और चिट्ठी के द्वारा। तो काशी शहर में 18 लाख लोग अपने काशी शहर में एकत्रित हो गए सारे साधु संत और भंडारा के लिए। फिर कबीर परमात्मा जी ने ऐसी लीला रची कि केसो बंजार रूप बनाकर सतलोक से 9 लाख बैलों के ऊपर पका पकाया भोजन लेकर आए और सभी को अपने भरपेट भोजन करवाया और साथ में जो भी श्रद्धालु आए थे उनको मोहर और दोहर दी गई और घर जाने के लिए जो घर जाना चाहते हैं उनके लिए सूखा राशन भी दिया गया। इस उपलक्ष्य में हमारे गुरुजी जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के सानिध्य में ये आज जो दिव्य धर्म यज्ञ दिवस मनाया जा रहा है 14, 15, 16 का, और आज एक दिन हो चुका है, आज दूसरा दिन है और कल उसका समापन है। इसी उपलक्ष्य में दिव्य धर्म यज्ञ दिवस मनाया जा रहा है। सर देखा जाए तो ये जो आप बता रहे हैं ये कहानी मतलब लगता नहीं कि ऐसा कुछ रियल में हुआ होगा, लेकिन फिर भी आपने बताया तो हम थोड़ा इस पर विश्वास करते हैं। तो हम ये क्या कह सकते हैं कि जो भंडारा यहाँ पर चल रहा है उसमें भी ऐसे ही मनमोहक भोजन श्रद्धालु को परोसा जा रहा होगा, कुछ ऐसी व्यवस्था होगी उनके लिए? जी बिल्कुल, आप देख सकते हो, आप यहाँ भंडारा चल रहा है, आप लाइव अपने आंखों से देख सकते हैं, आप कवरेज करके आज पूरे विश्व को बता सकते हो। आज यहाँ शुद्ध घी के लड्डू बन रहे हैं, शुद्ध घी की जलेबी बनी है, शुद्ध घी के बर्फी बन रही है, शुद्ध घी में पुड़िया तली जा रही है, शुद्ध घी में सब्जी बनी जा रही है, चावल में तक सब घी डाला जा रहा है, सारा घी शुद्ध घी से पूरा भंडारा निर्मित है। और जो भी श्रद्धालु यहाँ पर भोजन मतलब भंडारा ग्रहण कर रहे हैं उनके कई जन्मों के पाप पर नाश हो रहे हैं, क्योंकि ये पाप नाशक भंडारा है। मतलब हम ये कहें कि जो 511 वर्ष पूर्व की जो घटना है वो वर्तमान में घट रही है, ये हम कह सकते हैं? जी बिल्कुल, ये हो ही रहा है। बिल्कुल, परमात्मा जी धरती पर आ चुके हैं। हम काल ने हमें इतना दुख दे चुका है, परमात्मा हमारे दुखों को देखकर इतने दुखी हुए हैं और परमात्मा जी स्वयं आए हैं और ये सारी लीलाएं परमात्मा द्वारा चल रही है। और परमात्मा जी हमें यहाँ से इसी समय परमात्मा जी ने वचन दिया है कि कई अरबों की संख्या में जीवात्माएं सतलोक हो जाएंगी और हम अपने परम धाम को प्राप्त होंगे। सर एक चीज़ और आप जानना चाहेंगे, यहाँ पर पाठ चल रहा है, मतलब संत रामपाल जी महाराज जी की गुरु ये मुख से वाणी चल रही है कोई, तो ये क्या चीज़ है, इसके बारे में हमें थोड़ा बताइए। देखिए, ये गिरिदास जी महाराज जी की द्वारा जो बोली गई वाणी है, जो उनके द्वारा लिखा गया ग्रंथ है, तो उसके अखंड पाठ की वाणी चल रही है, 3 तक लगातार चल रही है। मतलब ये बीच में बिल्कुल भी नहीं रुकती है, नॉन स्टॉप है? अखंड पाठ चलता है, 3 दिन तक लगातार चलता है। जी सर, बहुत बहुत धन्यवाद। सत साहिब जी, ठीक है। नमस्कार सर। नमस्कार जी। सर क्या नाम है आपका? मेरा नाम मयंक दास है। सर आपसे भी जानना चाहेंगे हम, यहाँ पर जो व्यवस्थाएं चल रही हैं, जो भंडारा चल रहा है, तो क्या क्या व्यवस्थाएं श्रद्धालु के लिए की गई हैं? देखिए, हमारे जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के सानिध्य में ये जो विशाल 3 दिवसीय अखंड पाठ महाविशाल भंडारा सत्संग का कार्यक्रम किया गया है, इसमें सतगुरुदेव जी के आदेशानुसार आने वाली सभी श्रद्धालुओं के लिए रहने, खाने, पीने, उठने, बैठने की समस्त व्यवस्थाएं की गई है। पार्किंग की व्यवस्था अलग है, जूता घर की व्यवस्था है, चार्जिंग की व्यवस्था, शुद्ध देसी घी से निर्मित भंडारे की व्यवस्था, सभी परमात्मा जी के सेवादार कर रहे हैं, जिसके लिए लगभग 10,000 सेवादार सारी सेवाओं में अपने लगे हुए हैं। अच्छा सर, जैसे आज ये दूसरा दिन है समागम का, तो देखा जाता है कि यहाँ पर कुछ अलग अलग कार्यक्रम किए जाते हैं, तो इस बार क्या कार्यक्रम यहाँ पर रखे गए? इस बार भी सतगुरुदेव जी के आदेशानुसार महाविशाल भंडारा, सत्संग कार्यक्रम, आध्यात्मिक प्रदर्शनी और आज का दूसरा दिन जो मेन दिन है, इसमें गुरु जी के आदेश से दहेज मुक्त विवाह होंगे। और आप देख सकते हो 80 जोड़ों का लगभग अभी तक 80 जोड़े के नाम आ चुके हैं। 80 जोड़ों का आज दहेज मुक्त विवाह मात्र 17 मिनट में गुरुवाणी से संपन्न होगा। इसके साथ ही जिला चिकित्सालय बैतूल को सतगुरुदेव जी के आदेशानुसार भक्तों द्वारा रक्तदान भी दिया जाएगा और साथ ही देहदान के संकल्प फार्म भी आज भरे जाएंगे। सर
क्या अनुमान है आपका कि जो रक्तदान होता है कितना यूनिट यहाँ से हो जाता होगा या कितने देहदान के फॉर्म भरे जाते होंगे? देखो, ये पहला कार्यक्रम नहीं है। गुरुजी के आदेश से इसे कई कार्यक्रम हो चुके हैं पहले भी, और जिला चिकित्सालय बैतूल को हर कार्यक्रम में लगभग 400 से 500 यूनिट रक्तदान होता ही है। भक्तों की लाइन तो बहुत लंबी रहती है, लेकिन उनके पास समय नहीं रहता है, सारा दिन गुजर जाता है, तो फिर लगभग 400 से ऊपर ही आज का भी अनुमान है कि 400 से ऊपर रक्तदान जरूर होंगे। मतलब हम ये कहें कि 400 तो एक लिमिट लग जा रही है, उससे ज़्यादा भी लोग हैं जो अपना रक्तदान करना चाहते हैं? नहीं, बिल्कुल लिमिट, भक्तों की संख्या तो हज़ारों में रहती है, लेकिन एक क्राइटेरिया है सरकार का भी, अपने गवर्नमेंट का भी, जिसमें जिला चिकित्सालय दिन के लगभग 400 से 500 ले सकते हैं। तो वो उनके जो इंस्ट्रूमेंट लाते हैं, उनकी जो कैपेसिटी है उसके हिसाब से वो लेके उसके बाद वो मना कर देते हैं, लेकिन भक्तों की लाइन कभी भी ख़त्म नहीं होती है। आज भी अभी से नाम आना चालू हो गए, सुबह से ही जिनको रक्तदान करना है उनकी लाइन आप बाहर देख सकते हैं, लंबी लाइन लग चुकी है। देहदान वालों की भी लाइन लंबी लग चुकी है, और गुरुजी के आदेश से रमेणी संपन्न होने के तुरंत बाद रक्तदान का कार्यक्रम भी शुरू हो जाएगा। सर, ऐसा क्या होता है कि संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायी हमेशा ही मानवता या सेवा, मानव की सेवा में हमेशा तत्पर रहती है? क्योंकि अन्य भी धर्मगुरु हैं, उनमें हमें कभी ऐसा देखने को नहीं मिलता कि कभी दहेज मुक्त विवाह कराए जा रहे हो या रक्तदान किया जा रहा हो या देहदान के फॉर्म भरे जा रहे हो। यहाँ पर इन्हें ऐसा उत्साह कैसे मिलता है? ये इसका पूरा श्रेय हमारे जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी को जाता है। गुरु जी विश्व गुरु होने के साथ साथ, तत्वदर्शी संत होने के साथ साथ एक सामाजिक सुधार में भी अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। गुरु जी ऐसा ज्ञान देते हैं जिससे समाज का भला हो। गुरु जी का मेन मिशन है मानव का कल्याण करना। आज जो समाज में दहेज प्रथा है, तो दहेज प्रथा को खत्म करने के लिए गुरु जी ने दहेज मुक्त विवाह संपन्न करवा रहे हैं। और रक्तदान, जो असहाय गरीब लोग हैं या हमारी जो पुलिस फोर्स है, आर्मी है, उनमें जो घायल जवान हैं, उनको रक्त की आवश्यकता हमेशा रहती है, लेकिन रक्त सही समय पे उपलब्ध नहीं हो पाता है। तो गुरु जी ने ऐसे आदेश दिए कि आप हमेशा कार्यक्रमों में, समागमों में, सत्संगों में भगतगण बढ़ चढ़कर हिस्सा लें, ताकि मानव समाज में उनकी सहायता की जा सके असहायों की। इसलिए गुरु जी के आदेश से सबसे पहले ज्ञान समझा जाता है। दास की प्रार्थना है कि आप भी परमात्मा जी के सत्संग सुने, उसमें आपको मालूम होगा कि हमारे जीव का कल्याण करवाने के साथ साथ मानव समाज की सेवा भी बहुत जरूरी है। और ये गुरु जी की विशेष दया है, जो सारे भगत, सारी संगत परमात्मा जी के आदेश से मानव समाज के कार्यक्रमों में आगे रहती है। सर, देखा जाए तो संत रामपाल जी एक आध्यात्मिक गुरु हैं, लेकिन फिर भी उनका रुझान हम ज़्यादा देखते हैं समाज सुधार की तरफ। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए है कि समाज बिगड़ ही इतना चुका है। आप कोई से भी कार्यक्रम में देख लो, कोई भी काम हो, समाज नशा में ज़्यादा लिप्त है। आज की युवा पीढ़ी, आज जिनको सही शिक्षा लेना चाहिए, लेकिन वो नशे में ज़्यादा लिप्त है। आपके कहीं भी चले जाओ, लेकिन गुरुजी क्या बताते हैं कि जब तक आपकी कुरीतियाँ ख़त्म नहीं होगी, जब तक आपकी गलत आदतें ख़त्म नहीं होगी, आप भक्ति नहीं कर सकते। इसलिए गुरुजी जब नाम दीक्षा देते हैं संत रामपाल जी महाराज जी, तो सबसे पहले बुराइयों को छुड़वाते हैं, और बुराइयों को छुड़वा दिया तो समाज अपने आप सुधर जाता है। इसलिए संत रामपाल जी महाराज जी से जुड़े करोड़ों अनुयायी आज सभी प्रकार की बुराइयों से दूर हो, चाहे वो नशाखोरी हो, रिश्वतखोरी हो, दहेज प्रथा हो, और तमाम जितनी बुराइयां, उन सबसे दूर होकर सद्भक्ति कर रहे हैं। और साथ में समाज को एक दिशा निर्देश भी दे रहे हैं कि संत रामपाल जी महाराज सही भक्ति विधि दे रहे हैं, जो सभी बुराइयों को छोड़कर की जा सकती है, आसानी से की जा सकती है। धन्यवाद सर। सत्साई। तो दर्शकों, जैसा आपने यहाँ पर देखा, हमारे साथ विष्णुदास जो आश्रम के संचालक हैं, और साथ में मयंक दास जी हमारे साथ जुड़े। उन्होंने आश्रम की सारी व्यवस्थाओं के बारे में बताया, किस प्रकार से संत रामपाल जी महाराज जी एक आध्यात्मिक गुरु होने के साथ साथ समाज सुधार में भी एक बहुत बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। तो ये एक बहुत ही अच्छा अनुभव हमें यहाँ पर मिलता है। संत रामपाल जी महाराज जी के समागमों में जब हम आते हैं तो हमें बहुत कुछ नया यहाँ पर सीखने को मिलता है। एक संदेश यहाँ से निकल कर जाता है मानव के लिए कि वो भी समाज की सेवा में हमेशा तत्पर रहें।